हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे मुगल बादशाह जहांगीर की पहली बेगम मनुबाई ने आत्महत्या क्यों की थी और जहांगीर की कितनी बेगमें थीं और कौन सी बेगम सबसे ज़्यादा खास थी। इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में सुना होगा क्योंकि इतिहास के पन्नों में बिखरी हुई सलीम यानी जहांगीर और अनारकली की अधूरी कहानी आप सबने तो सुनी होगी, जिसे अभी तक याद किया जाता है। लेकिन क्या आपको जहांगीर और उनकी पहली बेगम मानबाई यानी शाह बेगम की अधूरी कहानी सुनी है? अगर नहीं तो आपको बता दें, जहांगीर ने मानबाई से निकाह तो कर लिया था, लेकिन कहा जाता है कि शादी के कुछ समय बाद ही मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर मानबाई ने आत्महत्या क्यों की थी? आइए जानते हैं। जहांगीर अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह था। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को सिंध फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। उसको सलीम जहांगीर के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर अकबर मुगल बादशाह का बेटा था, जिसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्य करवाए। हिंदुस्तान पर जहांगीर ने 3 नवंबर 1605 से लेकर 28 अक्टूबर 1627 तक शासन किया था। मानबाई आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री और राजा बिहारी मल की पुत्री थी, जिनका निकाह बेहद कम उम्र में जहांगीर से करवा दिया गया था। जहांगीर की सबसे पहली बेगम मानबाई थी, जिन्हें शाह बेगम उर्फ मानबाई शाह बेगम यानी द रॉयल लेडी के नाम से जाना जाता था। हालांकि इनका यह नाम जहांगीर से शादी करने के बाद रखा गया था। इससे पहले उन्हें आमेर की राजकुमारी मानबाई के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि सलीम यानी जहांगीर और मानबाई की शादी 13 फरवरी 1585 को हुई थी। उनकी शादी मुस्लिम और हिंदू रीति रिवाज से हुई थी और इनकी शादी मुगलों में होने वाली तब तक की सबसे बड़ी शादी थी। हालांकि शादी के बाद जहांगीर और मानबाई बहुत खुश थे। शादी के कुछ साल बाद मानबाई ने जहांगीर के बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने सुल्तान उन निस्सा बेगम रखा था। इसके बाद मानबाई ने जहांगीर के शासनकाल में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। शाह बेगम यानी मानबाई की मृत्यु 16 मई सन 1604 में हुई थी। कहा जाता है कि मानबाई ने आत्महत्या की थी। इतिहास के अनुसार मानबाई ने अफीम पी लिया था। साथ ही यह भी कहा उनके भाई जहांगीर से अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। इस बर्ताव से परेशान होकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। मानबाई की आत्महत्या का जिक्र जहांगीर नामा में भी मिलता है कि उन्होंने अफीम पीकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि इसके पीछे कोई खास वजह तो नहीं बताई, लेकिन जहांगीर नामा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मानबाई थोड़ी मानसिक रूप से बीमार थीं और उन्होंने बेहद कम उम्र में ही शराब पीना शुरू कर दिया था। वह मानसिक रूप से अपने परिवार वालों के बर्ताव से परेशान थीं। जहांगीर नामा में उल्लेख मिलता है कि मुझे यानी जहांगीर को समय समय पर उनके वालिद साहब और भाइयों से पता चलता रहता था कि मानबाई मानसिक रूप से बीमार हैं। साथ ही वह खुसरो और अपने भाई मानसिक के बर्ताव को लेकर परेशान रहती थीं। एक दिन इसी कश्मकश में उन्होंने अफीम पी लिया और आत्महत्या कर ली थी। जब राजकुमारी ने आत्महत्या कर ली थी तो बादशाह जहांगीर ने उनके अवशेष इलाहाबाद के एक मकबरे में दफन कर दिए थे। आज इस मकबरे को शाह बेगम का मकबरा और खुसरो बाग के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह खूबसूरत मकबरा लगभग सन 1606 से 7 में बनकर तैयार हुआ था। इस मकबरे का निर्माण अका रेजा नामक कलाकार ने किया था। यह मकबरा बहुत ही खूबसूरत है और आप यहाँ कई सारी चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मानबाई की आत्महत्या का कारण अनारकली भी थी, लेकिन ये कितना सच है ये किसी को नहीं पता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको जहांगीर की पहली पत्नी के बारे में जानकारी मिल गई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।